फिर मेरे दिमाग में और भी बहुत सी खुराफाती दिमाग चलती रहती थी कि जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, आपको पता है, एक नहीं माशाल्लाह दो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, एक मधु और एक पुष्पा। तो वो उन लोग जैसे कालका मंदिर वगैरह जाते रहते थे ना, तो मम्मी हम लोग भी चले जाते थे कभी कभी। तो हम लोग जाते थे ना, तो वहाँ पे मैं देखती थी बेचारे जो बच्चे जो मांगते हैं पैसे वगैरह। तो मैं उनको देख के कहती थी कि मम्मी यहाँ से एक लड़की उठा के लेके चलते हैं, उसको हम ना अपने पास रखेंगे, है मम्मी, आप उसको अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, मम्मी लेके चलो। तो एक दिन तो मैंने एक बच्चे का हाथ, बहुत छोटी थी उस टाइम, मैंने बच्चे का हाथ भी पकड़ लिया और खींच के लेके जा रही थी। मम्मी ने मुझे 2 कान पे रख के दिए, इतना मारा मुझे वहाँ पे। उनकी तो पागल हो रही, तुझे कोई बच्चा चोर कह देगा, तुझे कोई किडनैप वाला कह देगा, ये है वो ऐसा सा। तो ये सब चीज़ें थी जो खुराफाती दिमाग में चलती थी। तो यहाँ देखिए मेरा बर्तन बिल्कुल नीट एंड क्लीन, यानी साफ़ सफाई हो गई, किचन बिल्कुल साफ़ सफा हो गया। अगर किचन साफ़ हो जाता ना गाइस, रात का ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा काम आपका ख़त्म हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो मेरे चेहरे का कितना सुकून है। 2-3 पप्पी किचन को दे दिया था और इसके बाद मैं सीधा घर पे जाके लेट जाऊँगी। और मुझे इतनी ज़ोर की नींद आ रही थी, मैं गाइस आपको क्या बताऊँ, पर मौसम देख के ना दिल बड़ा वैसा हो जाता है। तो भाई अभी जो हैं वहाँ पे हैं, मतलब मम्मी वाले घर पे। तो भाभी जो है यानी संडे वाले दिन आने वाली है, यानी कल आएंगी संडे वाले दिन। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि भाभी जल्दी से आ जाए, तो भैया शायद कल लेने जाएंगे भाभी को। ये तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। ये मैंने थोड़ा सा गर्म पानी उबाला है और क्योंकि मैं पीऊँगी, और आज से मैंने थोड़ा सा सोचा कि अब अपने खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान दूँगी, क्योंकि मैंने वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। अब क्या रीज़न है क्या नहीं है वो मुझे नहीं मालूम है, और अभी मैंने कोई थायराइड का टेस्ट नहीं करवाया गाइस। और कि बहुत से लोगों ने ये भी पूछा है मुझे कि अरफान का चेहरा अभी तक ठीक हुआ कि नहीं, तो नहीं हुआ है अभी। मैं नहीं जा पाई डॉक्टर के पास किसी कारण, पर मैं जाऊंगी इंशाल्लाह। जैसे ही जाऊंगी मैं आपके साथ सब चीज़ें शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले गर्म पानी पी लिया। गर्म पानी पीते ही यहाँ पे मैंने मूंग दाल जो है, ये मेरे ससुराल के खेत का है, तो ये वहाँ पे बच गया था, मेरे को याद ही नहीं था। मैंने डब्बा रात को छाना तो देखा तो मुझे ये मिल गया, तो मैंने इसको भिगो दिया था रात को ही। तो ये पूरी रात भिगोया हुआ था, तो इसको मूंग दाल को मैंने अच्छे से धो धा लिया एक बार और। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तेल जैसे गर्म हुआ, वहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 हरी मिर्च, हाँ 2 हरी मिर्च ऐड कर दिया था। तो उसको अच्छे से भूना, पर ज़्यादा भूनना नहीं है, इतना भूनना है कि हल्का सा उसका कच्चापन निकल जाए। आप देख सकते हो मैंने कितना भूना है। और फिर उसके बाद मैंने मूंग दाल डाल दिया, मूंग दाल जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। तो साथ साथ में इसमें डालूंगी नमक और हल्दी, इसके अलावा मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट जो होता है ना बिल्कुल लाइट होना चाहिए, बट हैवी होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है, लाइट है और प्लस हैवी है। तो मुझे ये ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है। और ये ब्रेकफास्ट मुझे मेरी माँ ने सिखाया, क्योंकि जब से उनको शुगर हो गया था, तो शुगर होने के बाद उनको इस तरीके का ब्रेकफास्ट हो गया, चीज़ें हो गई, तो ये सब चीज़ें शुगर पेशेंट के लिए बहुत सही होता है। तो यहाँ पे मैंने 2-4 लहसुन की कलियाँ थी वो कद्दूकस करके उसी में मैंने पानी ऐड कर दिया था। और जो भी मैंने पहले इसमें जो मूंग दाल डाला था उसका पानी था, वो पहले मैंने अच्छे से भून लिया, सुखा लिया। उसके बाद इसमें मैंने पानी ऐड किया, उसको अच्छे से भूनने के बाद अब आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम खिला खिला बन गया। तो इसमें मैंने प्लेट में निकाल दिया। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हो एक आमलेट मैंने फ्राई किया और उसके ऊपर ऐड किया। कितना अच्छा लग रहा है ना जी। क्या बात हो गई, क्यों देख रहे हो मुझे, क्यों देख रहे हो अरफान, सोना? ओह अरे अरे, डर रहे हो क्या? तो गाइस ये डर इसलिए रहा है, सी माय फेस। मेरा बेटा मुझे देख के डर गया। डर रहे हो, डर रहे हो? मम्मी देखो उसका मुंह देखो, डर रहे हो? ये देखो मुझे देख के, क्या मैं डरावनी लग रही हूँ? तो गाइस आज ना मिस्टर खान गए घर, और देखिए रात के बज रहे हैं 2:10 पर कि ये घड़ी 15 मिनट पीछे है। और अभी अगर मैं फ़ोन पे टाइम देखूँ 1 सेकेंड, हाँ 2:20 हो रहे, ठीक है, हाँ 5-10 मिनट पीछे। मम्मी आज इनकी जगह पे सो रही है, और अरफान को देखो सोते सोते उठा है और सिर्फ मम्मी को घूर रहा है। क्या हो गया, क्या हो गया? सोना नहीं है, क्या हो गया? सोना नहीं है। सिर्फ मम्मी को घूर रहा है, क्योंकि जब भी सो के उठता है वो अपने पापा को देखता है। और आज देखो
किस एंगल से इसको देख के आपको फील हो रहा है कि ये बच्चा भी 5-10-20 मिनट, सॉरी हाँ 20 मिनट पहले गहरी नींद में सो रहा था, तब से जो है ये उठा है। सिर्फ पता है इसकी आवाज़ कैसी थी, इसकी एक आदत है, जब ये नींद में होता ना तो ये हर करवट में एक बार झाँक के देखता कौन है कौन नहीं है। जहाँ पे मिस्टर खान सोते हैं वहीं पे मम्मी सो रही है, बस ऐसी आवाज़ निकली आए, ये आवाज़ से जो लड़का मेरा उठा है, अभी तक अरफान सोने का नाम नहीं ले रहा और उन्हीं के पास जाके खेल रहा है। अब अल्लाह जाने उनसे पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आप समझ सकते हो कि ये कैसा है। अब बताओ, ये मैंने अभी इतनी 1.5-2 घंटे से मैं मम्मी ने जद्दोजहद करके इसको सुलाया 2 बजे, और ये लड़का जो है। अरफान अपना चेहरा तो दिखा दे, तेरी आँख देख के मैं बता दूंगी तेरे पास नींद कितनी कोसों दूर है कि मीलों दूर है। अरफान इधर दिखा, ए जलेबी भाई, शेर खान या शेर खान वाल हबीबी दुक दुक। देखा, कहीं कोई कहेगा इसकी आंखों में जरा सा भी नींद है। मैं तो होगी मेंटली डिस्टर्ब, 1.5-2 घंटे से कमर तोड़ लिया। ऐसा है गाइस, मैं गार्ड की नौकरी करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, मैं और मेरा बच्चा। संगम में कोई हो तो बताना ज़रूर, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। पूरी रात जगने के बाद मिस्टर खान अपने घर से आ चुके हैं, और आने के बाद देखिए शाम का वक्त है, और ये शाम के वक्त में देखिए अपने पापा को देख के अब जाके सो रहा है। तो आज मैं वीडियो की ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।